दोस्तों नमस्कार। भारत में जितने भी त्योहार मनाए जाते हैं उनमें से दीपावली को सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण माना गया है। आज दीपावली को एक त्योहार नहीं बल्कि शुभता, प्रकाश और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि दीपावली की शुरुआत आखिर हुई कहाँ से? यह परंपरा हमारे जीवन में क्यों आई और हम हर वर्ष इतने श्रद्धा भाव से इस दिन दीपक क्यों जलाते हैं? बहुत से लोग मानते हैं कि दीपावली भगवान श्री राम के अयोध्या लौटने की खुशी में मनाई जाती है। यह कारण सही है, लेकिन यह सबसे पहला कारण नहीं है। दीपावली की जड़ें रामायण से भी पहले की है। इस उत्सव की शुरुआत किसी राजा के लौटने की नहीं, बल्कि एक देवी के प्राकट्य से होती है। जब माता लक्ष्मी पहली बार इस सृष्टि में प्रकट हुई, शास्त्र बताते हैं कि एक समय ऐसा आया जब देवताओं की शक्ति कमजोर हो गई थी। असुर यानी दानव प्रबल हो गए थे। दुनिया का संतुलन बिगड़ रहा था। तब देवताओं ने भगवान विष्णु से सहायता मांगी और भगवान विष्णु ने समाधान बताया, समुद्र मंथन। समुद्र मंथन में देव और दानव दोनों शामिल हुए। उद्देश्य था वह दिव्य शक्ति प्राप्त करना जो फिर से संतुलन स्थापित कर सके। इस मंथन से कई दिव्य रत्न निकले, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण क्षण वह था जब महासमुद्र से एक अत्यंत तेजस्वी दिव्य स्वरूप प्रकट हुआ। वह थी माता लक्ष्मी। जब माता लक्ष्मी प्रकट हुई तो यह केवल एक देवताओं का आगमन नहीं था, यह मंगल का आगमन था। जहाँ लक्ष्मी है वहाँ शांति है, समृद्धि है और कल्याण है। उनके प्रकट होते ही आकाश में, पूरी सृष्टि में एक उजाला सा फैल गया। सब ओर आनंद सा छा गया। देवताओं ने इस दिव्य क्षण का उत्सव मनाया, दीप जलाकर। यही वह पहली बार था जब दीप को मंगल का प्रतीक माना गया। इसलिए दीपावली का मतलब सबसे पहले प्रकाश का उत्सव है। उस प्रकाश का जो माँ लक्ष्मी के प्राकट्य के साथ इस सृष्टि में आया था। यही कारण है कि दीपावली की जड़ें किसी राजा या किसी घटना की नहीं, बल्कि दिव्य शक्ति के प्रकट होने की है। हम दीपावली इसलिए मनाते हैं क्योंकि यह वह दिन है जब संसार को पहली बार समृद्धि और शुभता का आशीर्वाद मिला था। आज भी जब हम दीप जलाते हैं तो हम असल में उसी प्रथम क्षण को दोहराते हैं जब देवताओं ने माँ लक्ष्मी का स्वागत किया था। यानी दीपावली केवल पर्व नहीं, यह स्मरण है उस दिव्य प्रकाश का। अब सवाल यह आता है कि जब उस पहले दिव्य क्षण में देवताओं ने दीप जलाए थे, तो आज हम दीपावली पर सिर्फ दीप ही क्यों नहीं जलाते हैं, बल्कि लक्ष्मी पूजन भी करते हैं? इसका उत्तर भी शास्त्रों में मिलता है। जब माता लक्ष्मी समुद्र से प्रकट हुई थी, तो देवताओं ने केवल उनका स्वागत ही नहीं किया, बल्कि उनसे आशीर्वाद भी मांगा। उनसे प्रार्थना की कि हे माता, आप जहाँ भी वास करें, वहाँ किसी प्रकार की कभी भी कोई कमी न हो। यही क्षण पूजन का मूल है। यानी जहाँ माँ लक्ष्मी का आदर होता है वहाँ कृपा स्थायी होती है, और जहाँ केवल दीप तो है लेकिन सम्मान नहीं है, वहाँ फल नहीं मिलता। इसलिए लक्ष्मी के केवल आगमन का नहीं, बल्कि उनके आदर और आवाहन का शास्त्रीय रूप बना पूजन। पुराणों में यह स्पष्ट लिखा गया है कि माँ लक्ष्मी चंचल होती हैं, जिसके कारण उन्हें चंचला भी कहा जाता है। अर्थात वो टिकती नहीं है जब तक कोई उन्हें सम्मान से न रोके, और यही रोकने की परंपरा पूजन के रूप में स्थापित हो गई। यानी दीप जलाना स्वागत है और लक्ष्मी पूजन स्थापना है। इसलिए आज करोड़ों लोग दीपावली के दिन माँ लक्ष्मी का पूजन करते हैं, क्योंकि वह दिन माँ के प्रथम प्राकट्य का स्मरण है। और यह मान्यता है कि इस तिथि पर माता की विशेष रूप से कृपा गृहस्थी जीवन में होती है। हम घर को साफ करते हैं, प्रकाश से सजाते हैं, दरवाजों पर रंगोलियां बनाते हैं। यह सब क्या है? यह वही परंपरा है जो देवताओं ने उस दिन निभाई थी। स्वागत, सम्मान, आदर और आवाहन। इसीलिए इस रात को लक्ष्मी प्रवेश रात्रि भी कहा जाता है, यानी लक्ष्मी पूजन का दिवस कहा जाता है। और यह पूजन धन के लिए नहीं, सौभाग्य, स्थिरता, प्रसन्नता और कल्याण के लिए किया जाता है।
अब आप ये समझ चुके होंगे कि दीपावली का पहला कारण माँ लक्ष्मी का प्राकट्य है। दीपावली की शुरुआत प्रकाश से हुई थी और बाद में पूजन की परंपरा से वह स्थापित हो गई। अब आगे चलते हैं। आता है समय त्रेता युग का। यहीं पर जुड़ती है भगवान श्री राम की लीला। 14 वर्षों के वनवास के बाद और रावण का वध करके धर्म की रक्षा करने के बाद भगवान श्री राम माता सीता और लक्ष्मण के साथ अयोध्या वापस लौटते हैं और यह वापसी भी उसी दिव्य तिथि को हुई जिसे पहले से ही शुभ माना जाता है, यानी कार्तिक अमावस्या। अब ध्यान दीजिए, यह ऐसा नहीं था कि राम आए तो दीपावली बनी, बल्कि बात उल्टी है। जिस दिन पहले से ही लक्ष्मी प्राकट्य का दिवस था, उसी दिन भगवान श्री राम अयोध्या लौटे, यानी भगवान राम एक पहले से ही पवित्र तिथि को ही पहुंच चुके थे। अयोध्या वासियों ने जब सुना कि भगवान श्री राम लौट रहे हैं, तो उन्होंने अपने नगर को दीपों से सजाया, क्योंकि शुभ समाचार और प्रकाश का संबंध पहले ही पुराणों से जुड़ा हुआ था। अर्थ यह है कि राम के लौटने पर दीप इसलिए जलाए गए क्योंकि वह तिथि पहले से ही प्रकाश उत्सव की तिथि थी, यानी माँ लक्ष्मी के प्राकट्य दिवस की। इसलिए राम के आगमन को और भी दिव्यता मिल गई। अयोध्या में जले हुए दीप केवल खुशी का प्रतीक नहीं थे, बल्कि वह इस बात की घोषणा भी थी कि धर्म लौट आया है और अंधकार हट चुका है, मंगल का पुनर्जन्म हुआ। इस तरह दीपावली को दूसरा महान कारण भी मिल गया। पहला कारण माता लक्ष्मी का प्राकट्य और दूसरा कारण भगवान श्री राम का अयोध्या में आगमन। यही कारण है कि दीपावली सिर्फ उत्सव नहीं, बल्कि दिव्यता की अनुभूति है। एक तरफ माँ लक्ष्मी समृद्धि और सुख की प्रतीक हैं, तो दूसरी तरफ राम धर्म और मर्यादा का प्रतीक। दोनों का संगम इस दिन मिलता है। यह पर्व केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं है, बल्कि एक दिव्य स्मरण है। उस क्षण जब माँ लक्ष्मी प्रकट हुई थी और संसार को प्रथम बार मंगल, सौभाग्य और प्रकाश मिला था। बाद में जब इसी पवित्र तिथि पर भगवान श्री राम जी अयोध्या लौटे, तो इस दिन का तेज और भी बढ़ गया। पहले यह दिन लक्ष्मी प्राकट्य का प्रतीक था, फिर यह दिन राम आगमन का भी प्रतीक बन गया। यही कारण है कि दीपावली दो दिव्य घटनाओं का संगम है। इसलिए आज भी हम दीपावली की रात्रि में लक्ष्मी पूजन करते हैं, क्योंकि यह वही दिन है जब समृद्धि पहली बार सृष्टि में अवतरित हुई। कहीं कोई कमी न रहे, अभाग्य दूर रहे, जीवन में प्रकाश बना रहे, यही भावना उस दिन की मूल आत्मा है। जब दीप जलता है तो वह सिर्फ रोशनी नहीं देता, बल्कि वह घोषणा भी करता है कि हम आज भी उस दिव्य परंपरा से जुड़े हैं जो देवताओं ने निभाई थी। और जब हम लक्ष्मी पूजन करते हैं तो हम धन की नहीं, शुभता, संतुलन, शांति और पूर्णता की कामना करते हैं। यही दीपावली का असली अर्थ है। उम्मीद करता हूँ आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी ही जानकारी के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।